बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन्स। बेसिकली हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस सारे की जो नोमेनक्लेचर की बेस है वो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि आपको ये नोमेनक्लेचर क्लियर होता है तो आप आगे जितने भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उन सब के नोमेनक्लेचर को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के अंदर जो उनका स्पेशल नेम होता है वो साथ साथ चेंज होता जाता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने नोमेनक्लेचर को। यहाँ पे रूल्स तो बहुत सारी बुक्स में आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। सो रूल्स को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन उनको यूज करके जो हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं या किस तरीके से जो स्ट्रेटजी यूज होती है, तो हर एक जो रूल है उसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को प्लेस किया है। या तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट होता है हमारे पास नोमेनक्लेचर में, बेसिकली हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर की बात हो रही है। तो आप लोगों को पता है कि IUPAC स्टैंड फॉर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बेसिकली ये सिस्टमेटिक नेमिंग है कि हमारे पास कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला आपको मिलता है, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको यूज करते हुए आप उसका एक नेम सजेस्ट कर सकते हैं। और वो नेम वो होता है जो कि यूनिवर्सली यूज करेगा, क्योंकि हमारे पास जो रूल्स हैं वो सारी दुनिया के अंदर या तमाम बुक्स के अंदर सेम होते हैं। तो सबसे जो पहला हमारे पास रूल है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्केन जब आपको मिलता है उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे ही हमें ड्रा हुआ मिला है, तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपने कोई भी जो कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला को देखते हुए आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना होता है। अब इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन का मतलब क्या है कि आपने ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ कार्बन हैं उनको इंक्लूड करना है, लेकिन आपने कंटिन्यूअस वे में चलना है। मतलब ये नहीं कि आप चलते चलते जो है वो एक कार्बन से विदाउट बॉन्ड चलाएंगे दूसरे पे चले जाएं। जैसे हमारे पास अगर आप यहाँ पे चल रहे तो आप यहाँ से पहले गिन के इधर आए फिर आप इधर आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, लेकिन वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करने का। अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिला है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला को देखते हुए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट किया। और ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंपाउंड का हम नेम सजेस्ट करेंगे उसमें जो पेरेंट नेम होगा वो उसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन की बेस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। इधर भी ले सकते थे, तो अगर हम इधर से जाके इधर आ रहे हैं या इधर आगे जा रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड टू बॉन्ड हम चलते हैं, हम इधर से इधर चले जाएं तब भी सेम है, इधर से इधर आ जाएं तब भी दोनों सेम है। तो इसलिए बॉन्ड टू बॉन्ड चलते हुए अगर हम नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब 6 कार्बन है। और IUPAC का रूल क्या कहता है, जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है आपने वो पढ़े होंगे 10th क्लास के अंदर, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर जो 10 है उसमें जो अल्केन्स उनके नाम, जैसे 1 कार्बन वाले को मीथेन कहते हैं, 2 वाले को इथेन कहते हैं, 3 वाले को प्रोपेन। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे और 10 तक आप डिकेन तक जाते हैं। तो अगर उनसे एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, हमारे पास अल्केन जैसे हमारे पास अगर ये मीथेन है हम कहते हैं मीथेन, लेकिन अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं आगे उसे अटैच कर देते हैं किसी और जगह के साथ, तो ये क्या बन जाता है, मीथाइल। आपने अल्केन के नेम के एंड पे जो ANE है उसे ड्रॉप करना है और उसकी जगह पे क्या है YL लगा देना। तो मीथेन था तो आपने उसे चेंज करके क्या बना दिया, मीथाइल। ऐसे अगर इथेन होता है CH3 होते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, तो अब ये क्या बन जाता है, इथाइल। ये होते हैं अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये तो हो गई कंटिन्यूअस चेन। और चेन के बाहर जो भी चीजें रह जाती हैं, लॉन्गेस्ट चेन के बाहर जो भी चीजें बच जाएंगी, आपने उन्हें क्या कहना है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और उस सब्स्टिट्यूएंट का जो हम नाम रखते हैं वो हम एज ए अल्काइल रेडिकल रखते हैं। तो अगर इस केस में हमने ये चेन को सिलेक्ट किया तो इसमें ये चीज बाहर आ रही है, हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और ये जो 6 कार्बन की अल्केन होती है उसका नाम क्या होता है, हेक्सेन। अब हम देख लेते हैं कि हम इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या कहता है कि अब आपने IUPAC नेम जब भी लिखना है तो आपने नंबरिंग करनी है और आपने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब होता है। इधर से करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे आ रहा है।
तो जिस साइड से आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो करीब आता है, आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो इसका मतलब हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है? मिथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है? 2। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन को शो करने के लिए उसका नंबर लिखना, वो क्या है? 2। फिर आपने हाइफन डालना। हाइफन क्या होता है? ये जो हम सीधी एक लाइन लगाते हैं ना ऐसे, ठीक है। याद रखिएगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर जब भी आपने एक न्यूमेरल मतलब नंबर को नाम से अलग करना है तो आपने उसके दरमियान में हाइफन लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपने क्या है, 2 पोजीशन को मेंशन किया, फिर हाइफन लगाया। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल, तो वो लिख दिया। अब लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने थे? 6। और 6 कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं? हेक्सेन। आपने उसी के साथ मिला के लिख देना है हेक्सेन, ठीक है। सो हमारे पास नाम क्या बना? 2 मिथाइल हेक्सेन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन में 6 ही कार्बन आ सकते हैं मैक्सिमम। अब ये है कि हमारे पास क्या, हम ऐसे आ सकते थे 1 2 3 4 5 6, तो यस ऐसे आ सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इधर भी 6 ही कार्बन आते हैं। और अगर इधर से होकर हम नीचे आ जाए तब भी 6 ही कार्बन होते हैं। तो ये हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है। इसका मतलब है ये जो दोनों अनसर्कल्ड है ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ये तो हमने देखा हुआ है कि ये क्या है? मिथाइल, ऊपर देखा है। और यहाँ पे देखें CH2 CH3, 2 कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, जो कि रेडिकल बना हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट है तो इथाइल। ये हमें पहले पता है मिथाइल है। नेक्स्ट रूल हमने ये पढ़ा था कि काउंटिंग आपने उधर से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़े। तो पहला सब्स्टिट्यूएंट इधर से करीब पड़ रहा है हम, तो आपने क्या करना है? इधर से नंबरिंग करनी है, 1 2 6 तक नंबरिंग कर दी। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है इथाइल, तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है आपने उसको पहले लिखना है। इथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा। सो 4 इथाइल। फिर अगला क्या है? मिथाइल, तो फिर हाइफन लगाना, फिर 2 लिखना है क्योंकि नंबर और नेम को सेपरेट करने के लिए हम हाइफन को यूज करेंगे। फिर क्या है? 2, फिर हाइफन, 2 पे क्या है? मिथाइल। और कार्बन टोटल कितने हैं? 6 हेक्सेन। मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। और नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या कहता है? अगर हमारे पास आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आए हैं और वो दोनों सेम है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये सिलेक्ट हो सकती है, ये हमने सिलेक्ट कर ली है। सब्स्टिट्यूएंट ये दोनों बन गए और ये भी क्या है? मिथाइल, ये भी मिथाइल। अब क्या लिखेंगे? पोजीशन को देखा जाए तो जैसे काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग दोनों साइड से सेम है, आप जिस साइड से भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या ये भी मिथाइल है तो ये भी मिथाइल है, हम 2 बार नहीं लिखेंगे कि 2 मिथाइल और 3 मिथाइल। तो जब सेम सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो आपने क्या है, जितनी बार वो सब्स्टिट्यूएंट रिपीट होगा आपने उसे ट्राई टेट्रा करके उसका नेम लिख देना है। लेकिन पोजीशन सबकी अलग अलग मेंशन करनी है, 2 3 और 2 जब नंबर आ जाए उनको सेपरेट करने के लिए आपने दरम्यान में कॉमा लगाना है। हमने 2 है तो क्या कहा? 2 और 3 हाइफन लगा। कितने हैं? मिथाइल 2 है तो डाई क्या है? मिथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने? 4 ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की अल्केन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन। आपको जो वो 10th क्लास में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक अल्केन्स थी उनके नेम याद करने होंगे। नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या आता है? अगर आपके पास जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, एक तो ये थी एक ही लॉन्गेस्ट चेन बनती है, आप उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि 2 डिफरेंट तरीकों से आप जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या है? एक तो ये स्ट्रेट चेन बनती, और अगर हम ये स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करें तो हमारे पास क्या है? ये और ये 4 चीजें सब्स्टिट्यूएंट बनती। अब हम कहते हैं कि हम ऐसी भी चेन सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास हम क्या करें कि हम यहां से जाएं 1 2 3 4, इधर से नीचे आ जाए 5 6 7। तो हम ये भी कर सकते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो इक्वल कार्बन वाली, आपने उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसको सिलेक्ट करते हुए आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिले। लेकिन अगर हम यहां से इधर जाएं, इधर से उधर चले जाएं, एक ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है और एक ये जो सारा ग्रुप होगा ना, यहां से ये सारा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट बनता है। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास सिर्फ आते हैं।
जिधर आपको सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिले आपने उधर जाना, ठीक है। तो हमने ये स्ट्रेट को सिलेक्ट कर लिया। अब काउंटिंग इधर से करेंगे, क्यों सब्स्टिट्यूएंट करीब है, यहाँ पे 1 2 कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 10। अब जितने सब्स्टिट्यूएंट है उनको आपने अनसर्कल कर लेना, ठीक है, कर लिया है हमने। ये क्या है, ये और ये तीनों है मिथाइल। अब मसला इसका ये क्या है, तो 1 2 3 कार्बन वाली जो अल्केन है उसे कहते हैं प्रोपेन। इसका मतलब उसका रेडिकल बन गया तो क्या बनेगा प्रोपाइल। लेकिन प्रोपाइल दो तरह से हो सकते हैं, एक तो ये कि जो इस तरह से है, मतलब एक एंड से जुड़ा हो, ठीक है, और दूसरा प्रोपाइल कैसे बन सकता है। अब ये वाली अटैचमेंट और ये वाली अटैचमेंट दोनों डिफरेंट है। ये एंड से अटैचमेंट है, ये किसी साइड से अटैचमेंट, और ये दरमियान से अटैचमेंट है। अगर इस तरीके से अटैचमेंट हो एक एंड से तो इसे कहते हैं एन प्रोपाइल। तो एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, ठीक है। और अगर इस तरीके से अटैचमेंट हो तो उसे क्या कहते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये डिफरेंट है, एन प्रोपाइल है और ये क्या है आइसोप्रोपाइल। तो अब यहाँ पे कौन सा केस है एन प्रोपाइल का, तो हम एन प्रोपाइल लिखेंगे। इसमें दो जगहों से अटैचमेंट हो सकती हो, ठीक है। मोस्टली प्रोपाइल के आता है एन और आइसो का, तो आपने याद कर लेना कि एन कब कहते हैं आइसो कब कहते हैं। ये एन प्रोपाइल। अब क्या नेम लिखेंगे, हमारे पास क्या है मिथाइल एम से बनता है और प्रोपाइल पी से बनता है। हमारे पास क्या है, कितने मिथाइल है 3, 2 पोजीशन पे है, 3 पे है, 5 पे है। तो क्या लिखना है 2, 3, 5। कितने मिथाइल है 3, तो हाइफन लगा के क्या लिखा ट्राई मिथाइल, फिर हाइफन लगाया क्या है 4 पोजीशन पे एन प्रोपाइल है, क्या लिखा 4n प्रोपाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं 7, लॉन्गेस्ट चेन में तो क्या लिखेंगे हेप्टेन, ठीक है। और जो लास्ट रूल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन। हमने तो ये कहा था कि नंबरिंग उस साइड से करें जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब मिले, तो हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। 2 कार्बन पे गया है सब्स्टिट्यूएंट, इधर से करें 1 2, यहाँ भी 2 पे है। अब क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन हो जाए टाई हो जाए, तो आपने उससे अगली पोजीशन को देख लेना है क्या इसके अलावा भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। सो क्या यहाँ पे 1 2 3 3 पे भी है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 3 पे कुछ नहीं है, इसका मतलब इधर से नंबरिंग करेंगे। टोटल कार्बन 6, तीनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है मिथाइल, इसका नेम क्या लिखेंगे 2 3 5। हाइफन लगा के क्या लिखा कितने हैं 3, तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये था आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के हवाले से लेक्चर। हम अगला लेक्चर भी इसी को कुछ और एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे और साथ में कुछ जो इसके रूल्स हैं उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।